हाय दोस्तों, क्या हाल है। सैमसंग S24 सीरीज में One UI 8 का अपडेट आए हुए ऑलमोस्ट 20 से 21 दिन हो चुका है और मैं इस अपडेट को काफ़ी अच्छे तरीके से टेस्ट भी कर लिया है। मैंने इनिशियल रिव्यू में आपको बताया था कि One UI 8 में कोई भी बग नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे कुछ मेजर बग भी दिखा है, तो मैं इस वीडियो में उसे भी डिस्कस करूँगा। एंड हाँ, मेरे पास S24 प्लस है। अगर आप S24 यूजर हो या फिर S24 अल्ट्रा, आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि जो मैंने बग नोटिस किया है वो सारे ही फ़ोन में है, चाहे आप स्नैपड्रैगन वर्जन के साथ हैं चाहे एक्जिनोस, वो बग सारे फ़ोन्स में है। बेसिकली मैंने 4 बग को नोटिस किया है। पहला जो बग है वो है कैमरे में। नाइट के टाइम पे स्नैपड्रैगन वर्जन में फ्लेयर ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू एक्जिनोस। और दूसरा जो बग है वो भी स्नैपड्रैगन वर्जन में ही है, एक्जिनोस में वो इशू नहीं है, वो है HDR वीडियो का इशू। जो नेटफ्लिक्स है उसमें आप स्नैपड्रैगन वर्जन आपके पास है तो उसमें HDR वीडियो शो नहीं करता है। अगर एक्जिनोस है तो वहाँ पे HDR वीडियो शो करता है। मतलब जो सर्टिफिकेशन है बेसिकली एक्जिनोस में है, स्नैपड्रैगन में फ़िलहाल नहीं है। अब देखते हैं ये अपडेट से कब आता है। फिलहाल तो One UI 8 आ ही गया, बट अभी भी इसमें नहीं है। और जो थर्ड बग है वो है इसके डॉल्बी एटमॉस में। ये तो सारे ही फ़ोन में है, चाहे एक्जिनोस वर्जन हो चाहे स्नैपड्रैगन। डॉल्बी एटमॉस तो किसी भी फ़ोन में वर्क नहीं कर रहा है, इवन S23 सीरीज हो या फिर S24 सीरीज, दोनों ही सीरीज के किसी भी फ़ोन में डॉल्बी एटमॉस वर्क ही नहीं कर रहा है। चौथा बग है डिस्प्ले फ्रीजिंग इशू। ये इशू मैंने 5 से 6 बार नोटिस कर लिया है 20 से 21 दिनों के बीच में। एंड ये इशू तुरंत ही सॉल्व हो जाता है, बस सिंपली आपको फ़ोन को लॉक करके अनलॉक करना होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ऐसा बग मैंने फर्स्ट टाइम One UI में नोटिस किया है। एंड ये जो बग है ना डिस्प्ले फ्रीजिंग इशू का, ये सबसे ज़्यादा मैंने iOS में देखा है। iOS 14, अभी क्या बोलता है iOS 18, फिर iOS 26, ये सारे iOS में ये सेम बग देखने को मिला है। सैमसंग कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर्ड नहीं हो रहा है एप्पल से, सेम बग भी अब इनमें नोटिस होने लगे हैं। ये तो बग्स की बात हो गई। अब एनिमेशन की बात करूँ तो एनिमेशन काफ़ी स्मूथ हुआ है पहले के मुकाबले। अभी जो ऐप ओपनिंग है वो ज़्यादा नेचुरल फील होता है, लेकिन एनिमेशन में भी अभी जिटर फील होता है। जैसे फर्स्ट टाइम आप क्विक पैनल सेटिंग में जाते हो, लाइक आप नोटिफिकेशन पैनल डाउन किए नीचे, वहाँ पे जिटर देखने को मिलेगा। या आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हो और अचानक से उसे स्वाइप अप किए तो वहाँ पे भी जिटर देखने को मिलेगा। मतलब हेयर एंड देयर काफ़ी सारे जिटर देखने को मिला है। अब कस्टमाइजेशन की बात करें तो कस्टमाइजेशन और बेटर हुआ है कंपेयर टू One UI 7। अब आप लॉक स्क्रीन पे और अच्छे क्लॉक लगा सकते हो। नए फॉन्ट आ गए हैं, नए तरह के जो क्लॉक के स्टाइल से वो सारे ऐड किए गए हैं। इसके अलावा जो डेप्थ वगैरह है, मतलब डेप्थ वगैरह तो नहीं है, बेसिकली इनको डेप्थ ऐड करना चाहिए। मुझे जहाँ तक लीक दिखा है One UI 8.5 में लॉक स्क्रीन पे अब डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि One UI 8 में इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि जब मैं इनिशियल रिव्यू किया था इसका तब इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अप डाउन जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे शायद फ़ोन स्टेबल नहीं था। उस टाइम मैंने फ़ोन फॉर्मेट भी किया था, बट अभी के टाइम पे फ़ोन पूरे तरीके से स्टेबल है। तो अब जब मैंने इसका परफॉर्मेंस टेस्ट किया तो जो अंतुतु का बेंचमार्क है वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन आया। एंड जो इसका टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से बढ़ गया। मतलब फ़ोन 30 डिग्री पे था और ये बढ़ के 40 डिग्री पे गया। तो थोड़ा सा टेम्परेचर मुझे हायर साइड में गेन होता हुआ दिखा, थोड़ा और कम होना, हीट होना चाहिए था बेसिकली। इसके बाद से आप बैटरी देखोगे तो वो भी करीब करीब 10% के आसपास ड्रॉप हुआ है। और हाँ, परफॉर्मेंस टेस्ट करते हुए मैंने फ़ैन और कूलर बंद रखा था ताकि ये देख सकूँ कि ये फ़ोन कितना टेम्परेचर गेन कर सकता है अपने पीक परफॉर्मेंस में। अंतुतु रन करने के बाद से मैंने इसमें तुरंत ही Geekbench को रन किया, तो आप स्कोर देख सकते हो। सिंगल कोर स्कोर 2000 के ऊपर है और मल्टी कोर स्कोर अराउंड 6500 है, जो कि ठीक है क्योंकि कंटिन्यू टेस्ट चल रहा है, तो स्कोर सही निकल के आया। अगर मैं थोड़ा रेस्ट देता फ़ोन को तो जो मल्टी कोर स्कोर है वो करीब करीब 7000 या फिर 68-6900 चला गया रहता है। जो मल्टी कोर है वो 2100 के ऊपर जाता है। इसके बाद से मैंने इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया। CPU थ्रॉटलिंग मैंने 5 मिनट फ़ोन को रेस्ट देने के बाद से ही चालू किया था। तो जो स्टेबिलिटी है भाई, अब स्टेबिलिटी देखो 87% का स्टेबिलिटी निकल के आया है। एंड जो स्कोर है वो भी ठीक है, लेकिन ये 3.5 लाख के नीचे हो गया है मैक्स स्कोर। तो वो मुझे देखो नंबर से तो मुझे एक क्लियर चीज़ दिख रहा है कि परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डाउन किया गया है हीट को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा बेटर दिख रहा है। और हाँ, फ़ोन स्टेबल है और हीट काफ़ी कम हो रहा है One UI 8 में। एटलीस्ट मेरे केस में तो भाई कम हो रहा है। काफ़ी लोग कमेंट किए थे पिछले वीडियो में कि फ़ोन ज़्यादा हीट हो रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक मेजर अपडेट आया तो आप डाटा को बैकअप लो और फ़ोन को फॉर्मेट कर लो, फिर देखो आपका एक्सपीरियंस 100% अलग आएगा ही आएगा। ये सारे टेस्ट करने के बाद से मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ये फ़ोन मैक्सिमम 41 डिग्री पे ही गया था, इसके ऊपर गया ही नहीं। ये 41 मतलब चिपक के रहा, 41 से ऊपर फ़ोन गया ही नहीं। ये काफ़ी सही लगा मुझे। अब बैटरी की बात करते हैं। One UI 8 आने के बाद से बैटरी बैकअप में क्लियर इंप्रूवमेंट दिखा है मुझे। ये फ़ोन मुझे आराम से हाफ आवर का एक्स्ट्रा SOT दे रहा है। One UI 7 ने मुझे फ़ोन हैवी यूज़ पे मैक्सिमम 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता था और नॉर्मल यूज़ पे ये करीब करीब 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता था। बट अभी हैवी यूज़ करने के बाद से भी ये फ़ोन 8 घंटे का SOT और नॉर्मल यूज़ पे 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है हर दिन।
मतलब ये कंटिन्यू अच्छे से दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आज 8 घंटे दिया, कल 7 घंटे, फिर किसी दिन 9 घंटे, कंटिन्यू अच्छे से बैटरी बैकअप मेंटेन करके चल रहा है। और होना भी चाहिए था बैटरी बैकअप इम्प्रूव, क्योंकि ये फ़ोन भाई अभी थोड़ा सा सैमसंग ने इसे डाउन किया है परफॉर्मेंस में, मतलब फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं हो रहा और ज़्यादा स्टेबल है, तो जाहिर सी बात है कि बैटरी बैकअप में इंप्रूवमेंट मिलना ही है। लेकिन भाई चार्जिंग टाइम इसका बढ़ गया है। पहले मैं 45 वोल्ट के चार्जर से चार्ज करता था ना, तो ये फ़ोन 1 घंटे 10 मिनट में 0 to 100% हो जाता था, बट अभी ये फ़ोन 1 घंटे 30 मिनट टाइम ले रहा है 0 से 100 होने में 45 वोट के चार्जर से, और 25 वोट के भी चार्जर से यही सेम टाइमिंग है, 1 घंटा 35 मिनट में वो भी चार्ज कर देता है। तो 25 और 45 का फर्क ही क्या रह गया। सैमसंग S24 प्लस में मैं कौन सा टेम्पर्ड ग्लास और कैमरा लेंस प्रोटेक्टर यूज़ करता हूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था। तो मैं यूज़ करता हूँ गायरसेल के कैमरा लेंस प्रोटेक्टर और टेम्पर्ड ग्लास। इनके टेम्पर्ड ग्लास की सबसे बेस्ट चीज़ है ओलियोफोबिक कोटिंग, जिसके वजह से फिंगरप्रिंट के मार्क्स कम आते हैं, और कोई वाटर का ड्रॉप वगैरह आ गया फ़ोन पे तो वो भी इजीली निकल जाते हैं, वो फ़ोन पे रुकते नहीं है। दूसरा चीज़ है फिंगरप्रिंट, ये परफेक्टली वर्क करता है इनके ग्लास पे, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई ग्लास लगा हुआ है, जैसे ओरिजिनली डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट वर्क करता है वैसे ही करता है। और थर्ड चीज़ सबसे अच्छा है इनका अलाइनमेंट, जो टेम्पर्ड ग्लास का अलाइनमेंट है वो परफेक्टली मैच होता है फ़ोन के बेस और चिन के साथ। और ऐसे ही कैमरा लेंस प्रोटेक्टर भी अच्छी क्वालिटी का है, लगाने के बाद कोई फ्लेयर देखने को नहीं मिलता, फिटिंग भी अच्छी है, ओवरऑल फ़ोन का जो लुक है वो इन्हांस ही होता है। कैमरा लेंस हो या टेम्पर्ड, दोनों ही अप्लाई करना बहुत ईजी है। इसमें क्लीनिंग किट भी मिल जाता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो गाइडसेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मेनली मैंने One UI 8 के बग के रिलेटेड और जो एनिमेशन में इश्यूज थे उसके बारे में बताया। अगर आपको कैमरा और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, वहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है, जो इनिशियल रिव्यू में दिख जाएगा आपको। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।